एक विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। आज द्वितीय अंक में हम आध्यात्मिक शिक्षा क्यों जरूरी है इस बारे में जानेंगे। अध्यात्म विद्या संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। इसे अत्यंत गूढ़ रहस्यों में अंतर्हित बताया गया है। उसके लिए नेति नेति कहना ही सबसे उपयुक्त परिभाषा है। इस आत्म तत्व को मनुष्य के मन आदि का प्रेरक तथा अग्नि वायु आदि शक्तियों से अधिक प्रभावशाली निर्धारित किया गया है। हम दर्शनों में ईश्वर और जीव के विषय में जो कुछ प्राप्त करते हैं उनके सोपाधिक निरुपाधिक सगुण से गुण सृष्टि आदि का कर्ता संहारक जीव के सांसारिक बाह्य और मुक्त सभी प्रकार के स्वरूप का वर्णन उपनिषद में उपलब्ध होता है। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण मानव में मुख्यतः जो गुण देखने में आते हैं वे हैं बलिदान, त्याग, प्रज्ञा, चिंतन, गुण देखने, धर्मपरायणता, आदर्शवादिता, लोकातीत अनुभूति, मोक्ष और मुक्ति के प्रति आकर्षण। ये सभी गुण आध्यात्मिक मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ अलंकरण माने जाते हैं। नैतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में समन्वय और संयोजन का परिणाम होता है संस्कृति का अभ्युदय। आध्यात्मिकता की अनुभूति बंद कमरे की चारदीवारी में नहीं की जा सकती। इसे खुले आसमान की शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात मनुष्य अपने भीतर विद्यमान धार्मिकता को सीमित न कर उसे बाहरी विश्व से जोड़े तो आध्यात्मिकता की अनुभूति से जीवन सुखी हो जाएगा। प्रेम बांटकर ही प्रेम की अनुभूति की जा सकती है। आध्यात्मिकता स्वयं को तो मुक्ति का मार्ग बनाती ही साथ ही इस विचार को जब लोगों के बीच बांटा जाता, इसे प्रचारित व प्रसारित किया जाता है तो एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ सामाजिक परिवेश की कल्पना की जा सकती है। जीवन का वह व्यवहार जो मानव को मानव होने का आभास कराए, उसके माध्यम से दूसरे लोगों को भी सद्व्यवहार की ओर प्रेरित करे। इस आधुनिक युग से बाहर निकाल उस युग में प्रवेश कराए कहाँ केवल शांति ही शांति विद्यमान हो। एक ऐसा अद्भुत अनुभव जो मनुष्य को उसके मानव होने के कर्तव्य का भान कराए। हम आध्यात्मिकता के अलंकरण से उसे विभूषित करते हैं। आंतरिक शक्ति व ऊर्जा का विकास ही शिक्षा प्रणाली का ध्येय होना चाहिए ताकि एक स्वस्थ सुंदर समाज की कल्पना को साकार किया जा सके। आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ घर से आरंभ होता है, जब माँ अपने बच्चे को धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराती है, साथ ही बच्चे को यह अनुभव कराती है कि एक ऐसा भी लोक है और ऐसी शक्ति है जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते हैं और जो सर्व जगत को संचालित करती है। उस शक्ति की कृपा पाकर स्वयं को पूर्ण करना, उस शक्ति के द्वारा दिए गए सन्मार्ग पर चलना ही हमारी वास्तविक नियति है। स्वयं को समझना, आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना ही जीवन का ध्येय होता है। यही अध्यात्म है। यह अध्यात्म मानव की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों, उसके प्रयोजनों, परिणामों, विभिन्न दर्शनों का उद्भव, नैतिकता, मान सम्मान, मोक्ष, गति, ललित कलाएं, भक्ति व वेद ग्रंथों में समाहित सत्य व सद्विचारों के मार्ग से होकर गुजरता है। सभी धर्मों में विद्यमान धार्मिक ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य मानव को मोक्ष की प्राप्ति कराना है। उसे ये केवल अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। वर्तमान भौतिकवादी युग से बाहर निकलकर मानव को आध्यात्मिक युग में प्रवेश कराना अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य है। अध्यात्म मानव को जब पूर्णता प्रदान करता है, उसे स्वयं से स्वयं का बोध करता है, तब वो सीमा में बंधा नहीं रहता, वह शांति के मार्ग पर अग्रसर होता है और उसे विश्व शांति के प्रचारक के रूप में स्थापित करता है। आध्यात्मिकता की छात्र छाया में आ जाने के बाद मनुष्य के जीवन में रूढ़ियों व अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं होता। मनुष्य स्वयं को एवं समाज को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने का प्रयास करता है। यह उसकी उन्नति का मुख्य द्वार सिद्ध होता है।